आज के वीडियो में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे, अपने निजी कार्यों में व्यस्त होंगे। साथियों, आज का जो जानकारी देने जा रहे हैं वो बहुत जनजीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण इशू भी है। अक्सर समाज में एक वातावरण बन गया है, लोगों के ज़हन में, लोगों के अंदर एक भावना पैदा होती है कि समाज में क्या हो रहा है। कोई विकास का काम हो रहा है तो उसमें कितनी धनराशि आई है। अगर स्कूल में टीचर हैं तो कितने टीचर नियुक्त हैं, कितने बच्चे स्कूल में हैं, मिड डे मील में क्या उतना भोजन बनता है। अगर ग्राम में देखा जाए तो गांव के विकास में कितनी धनराशि आई है और किस तरह का विकास के काम हो रहे हैं। इसी तरह देखा जाए तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको भी ये लगता है कि हमने काफ़ी बहुत अच्छे ढंग से परीक्षा में सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था और कॉपी को पूर्ण किया था, मुझे मेरे नंबर कम आए। इस तरह की जेहन में हर व्यक्ति के अंदर उत्सुकता होती है कुछ जानने का। तो जानने का अधिकार हमको 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं जन सूचना अधिकार, हमारे समाज को प्राप्त हुआ, देश में लागू हुआ। और जन सूचना अधिकार एक कानून कहता है कि कोई भी जानकारी किसी से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए क्या प्रावधान है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, राजस्व विभाग हो, ग्राम पंचायत हो, चाहे स्कूल हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, जितने भी विकास की एजेंसियां हैं जहां पे गवर्नमेंट का संचालन है, हस्तक्षेप है, जिनके द्वारा ये किया जाता है, उनसे आप कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। मांगने के क्या तरीके हैं? मांगने के सबसे बड़े तरीके यही है कि आप एक प्रोफार्मा, एक जन सूचना अधिकार का एक प्रार्थना पत्र, जैसे एक उदाहरण बता रहे हैं, एक विभाग में आपको लगाना है। मान लीजिए आप अपने गांव की जानकारी चाहते हैं, तो आपको जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप उस गांव के मूल निवासी हैं या नहीं है तब पर भी मांग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि निवासी होना उस गांव का जरूरी है। हाँ, इतना जरूरी है कि आपको भारत की नागरिकता होना जरूरी है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के किसी भी स्थान की आपको जानकारी मांगने का अधिकार है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप एक प्रार्थना पत्र अपने सरल भाषा में, आप टूटी फूटी भाषा में, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अधिवक्ता को हायर करे, कोई एलएलबी के स्टूडेंट को हायर करे, या कोई बहुत जन सूचना अधिकार के जानने वाले व्यक्ति को आप संपर्क में आए, ऐसा कुछ नहीं। आपको मैं बहुत साधारण भाषा में बताता हूँ कि आप अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए एक सादा पेज लीजिए, सबसे ऊपर लिख दीजिए सेवा में जन सूचना अधिकारी, आबलिक खंड विकास अधिकारी, विकास खंड का नाम, जनपद का नाम लिख दीजिए और उसमें विषय लिख दीजिए जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र। उसके नीचे लिख दीजिए, महोदय सबने निवेदन है कि आवेदक फला गांव, जो भी आपका नाम है, और विकास खंड, पोस्ट ऑफिस, तहसील, जिला जौनपुर, या जो भी आपका जनपद है वो लिख दीजिए कि इस जनपद का मैं मूल निवासी हूँ। मुझे निम्नलिखित बिंदुओं की सूचना चाहिए, जैसे आपके गांव में कितने पैसे प्राप्त हुए शासन से जो पैसे प्राप्त हुए उसको आप विषय वस्तु में, जैसे प्रश्न संख्या 1 लिख दीजिए, महोदय आवेदक को कृपया यह बताएं कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में शासन द्वारा मेरे ग्राम पंचायत के विकास हेतु कितना पैसा प्राप्त हुआ। जितने पैसे प्राप्त हुए समस्त के वे
आय व्यय विवरण उपलब्ध कराएं। आप जन सूचना अधिकारी, आपने खंड विकास अधिकारी को लिखा। जैसे ही प्रार्थना पत्र आप तैयार करते हैं, फिर आप दूसरे विषय पे लिख सकते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में कितने स्कूल अगर स्थापित हैं तो मिड डे मील के लिए कितनी धनराशि आती है और कितने बच्चों को प्रत्येक मेनू अनुसार कितने दिन में स्कूल चलता है या कितना भोजन उनको वितरण किया जाता है। फिर आप इसी तरह और भी जो मन में प्रश्न आए आप लिख के, और 10 रुपये की शुल्क लगाना अनिवार्य है। आप 10 रुपये के नगद नोट लगा सकते हैं, उसका क्रमांक लिख सकते हैं, नोट संख्या लिख सकते हैं। नहीं तो आप 10 रुपये पोस्टल आर्डर रख सकते हैं, ट्रेजरी चालान 10 रुपये लगा सकते हैं। और 10 रुपया जो आप लगाएंगे उसकी नोट नत्थी करके आप प्रार्थना पत्र तैयार करके ऑफिस में डायरेक्ट आप रिसीव करा सकते हैं। नहीं तो जो प्रार्थना पत्र दे रहे हैं नोट संख्या सहित फोटोकॉपी करके अपने पास रख के रजिस्टर्ड डाक द्वारा उनको आप भेज सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सूचना मिलेगी कैसे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि खंड विकास अधिकारी उस प्रार्थना पत्र को आपके गांव के सेक्रेटरी को, यानी जिसको आप सचिव बोलते हैं, उनके पास वो ट्रांसफर होगा, उनको जाएगा। जितने प्रतियां फोटोकॉपी होंगी प्रति पेज 2 रुपये की दर से आपको शुल्क जमा करना पड़ेगा। यदि आपने जन सूचना के तहत आवेदन कर दिया, सूचना नहीं मिली तो आप उसके लिए 30 दिन का इंतजार करेंगे। सूचना न मिलने पे आप द्वितीय अपील करेंगे। द्वितीय अपील कहाँ होगी? वीडियो के खिलाफ आप जन सूचना प्रथम अपील जो है आप जिला विकास अधिकारी के यहाँ करेंगे 60 दिन के अंदर। 30 दिन के बाद 60 दिन के अंदर वहाँ भी जानकारी नहीं मिलती है तो आप राज्य सूचना आयोग से जाएंगे। 90 दिन के अंदर आपको वहाँ पे अपील करनी है, द्वितीय अपील। अपने सारे जो प्रार्थना पत्र दिया उसकी फोटोकॉपी करके 3 प्रतियों में राज्य सूचना आयोग लखनऊ को जमा करेंगे। आपको सूचना न मिलने पर 25,000 रुपये का जुर्माना किसको लगेगा? जन सूचना अधिकारी को। साथियों, ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इसका उपयोग करिए। अगर आपको कहीं लगता है कि ये जो जन सूचना अधिकार कानून है इसको लिखने में, इसके तकनीकी सहायता में कहीं आपकी मेरी सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो कृपया आप हमारे दर्शक के रूप में आप इनबॉक्स में आप ये चीज़ों को दर्शा सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं। और नहीं तो मेरे मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करके उसमें सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9451714796। आज साथियों इसी के बाद आपसे सलाम, दुआ, नमस्कार। आगे आप बने रहिए, आपके साथ मैं फिर जुड़ूंगा और आगे की जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद।